स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्टेटस में। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार और आज हम जानेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे दिलाया दलितों को पानी पीने का अधिकार। आइए जानते हैं। दुनिया का इतिहास भेदभाव, जुल्म और इसके विरुद्ध संघर्ष का इतिहास है। अधिकतर ये भेदभाव या जुल्म किसी राजा या सरकार द्वारा जनता पर किए गए हैं और जनता ने इस भेदभाव जुल्म के विरुद्ध संघर्ष भी किया है। लेकिन दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां सिर्फ राजाओं और सरकारों ने नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदायों ने दूसरे समुदायों पर अत्याचार किए। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा दलितों पिछड़ों को अछूत घोषित किया गया और उन पर जुल्म ढाए गए और सभी अधिकारों को छीना गया। ब्रिटिश राज में अछूतों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार मिलने से उनके अंदर अधिकारों के लिए चेतना प्रदान हुई, जिससे वे अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इसी मांग का परिणाम था सन 1927 में महाड़ का आंदोलन। यह आंदोलन ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दलितों को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने की मनाही थी। महाड़ पश्चिमी महाराष्ट्र में कोकण क्षेत्र में एक कस्बा है जिसकी आबादी उस समय लगभग 7,000 थी। इसी महाड़ कस्बे में चापदार तालाब है। उस तालाब में स्वर्ण हिंदू नहा सकते थे, कपड़े धो सकते थे, किंतु दलित वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। 1920 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। वे 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीतिक में अपनी भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार के द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से दलितों को भी पानी पीने की इजाज़त है। 1924 में महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी दलितों को स्थानीय स्वर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। बाबा साहब का उद्देश्य दलितों में उसके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा दलित समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। इसके लिए 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च 1927 को हम तालाब से पानी पिएंगे। लोगों को इकट्ठा किया गया। एक पंडाल लगाया गया जिसमें अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई। काफ़ी दूर दूर से लोग आए। लगभग वहाँ 10,000 लोग थे। उस पंडाल के लिए जमीन एक मुसलमान ने दी। स्वर्ण हिंदुओं ने उस मुसलमान पर दबाव भी डाला कि ऐसे सम्मेलन के लिए जमीन मत दो। फिर भी उन्होंने अपनी जमीन दी। सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों की भीड़ के सामने ओशवीज भाषण दिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है। हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस तालाब का पानी को पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे कि हमें भी इस पानी को पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पानी भी पी सकता है तो हम पर रोक क्यों? बाबा साहब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा कि ये समाज भी पुनर्संरचना का प्रयास है। समानतावादी समाज और उसकी असमानता को मिटाने का प्रयास है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित नए समाज को बनाने का प्रयास है। भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी हजारों लोगों के साथ चापदार तालाब गए और वहाँ पानी पिया। यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन अपने उद्देश्यों में बड़ा था क्योंकि यह सदियों से स्थापित ब्राह्मणवादी को चुनौती दे रहा था। इसलिए 20 मार्च को प्रतिवर्ष मानव गरिमा दिवस या अस्पृश्यता निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर यह आंदोलन दलितों की मुक्ति संघर्ष का आधार बना और इसी प्रकार बाबा साहब ने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।